दोस्तों 14 जुलाई 2023 को इसरो 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कराता है और ठीक 41 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पर लैंड करता है और इंडिया ऐसा पहला देश बनता है जिसने मून के साउथ पोल पर लैंडर की लैंडिंग कराई। इस दिन कोई भी इंडियन ये नहीं देखता कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरा रिलीजन क्या है, बल्कि सब लोग आपस में मिलकर चंद्रयान 3 की कामयाबी को एक्सप्लोर करते हैं। 4 साल की मेहनत और मुशक्कत के बाद हम चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन चांद पर पहुंचना जितना इंपॉर्टेंट था इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये मिशन एक लूनार डे यानी 14 डेज तक का है और लैंडिंग के बाद वाले 14 डेज कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। चंद्रयान 3 लैंड तो हो गया, लेकिन अब इसका क्या काम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे पहली बार सुने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने को, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चंद्रयान 3 दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट है जो मून के साउथ पोलर रीजन पर लैंड हुआ। साउथ पोल इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि आइस की फॉर्म में वाटर पाया जाता है। चंद्रयान 3 की लाइफ एक लूनार डे है जो 14 डेज के बराबर होती है। आप सब जानते हैं कि चांद पर 14 डेज के बाद रोशनी खत्म हो जाएगी और सोलर पावर्ड होने की वजह से चंद्रयान 3 विदाउट सनलाइट इनएक्टिव हो जाएगा। आप सब जान लें कि 14 डेज के बाद चंद्रयान 3 अर्थ पर वापस नहीं आएगा, बल्कि चांद पर ही मौजूद रहेगा। चंद्रयान 3 चांद पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करेगा, इसको समझने के लिए हमें इसकी डिजाइन को समझना होगा। चंद्रयान 3 में टोटल 6 पेलोड्स हैं और चंद्रयान के 3 पार्ट्स जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड, विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड्स हैं, जबकि थर्ड पार्ट प्रज्ञान रोवर जिसमें 2 पेलोड्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोपल्शन मॉड्यूल की। इसमें लगा पेलोड जिसका नाम शेप है। शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ है, जो मून को नहीं बल्कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ऐसी कौन सी क्वालिटीज और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनसे अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। शेप हमें उन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में भी बताएगा जो हैबिटेबल हैं। प्लैनेट्स जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर हैं, जिनको हम टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, लेकिन इनसे आने वाली लाइट रेज को हम स्टडी जरूर कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जो लाइट विजिबल होती है उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसके अलावा और भी लाइट्स होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद कुछ तो एब्जॉर्ब होती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और इससे हम ये पता करेंगे कि अर्थ से आने वाली लाइट रेज कैसी हैं और फर्दर ये स्टडी करेंगे कि अर्थ जैसी लाइट रेज और कहां से आ रही हैं, जिनसे हम अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट विक्रम लैंडर की, जिसके अंदर 4 पेलोड्स लगे हैं। नंबर 1 इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटी। आप सब जानते हैं कि अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, इसी तरह मून पर मूनक्वेक्स आते हैं। तो इल्सो को मून पर सेस्मिक एक्टिविटी जैसे मूनक्वेक्स का मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी को मेजर और स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे मून के इंटरनल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का पता लगाया जा सकता है। नंबर 2 LRA लेजर रिट्रो रिफ्लेक्शन एरे। LRA नासा के, जिसको नासा ने चंद्रयान 3 की हेल्प से मून पर भेजा है। ये लेजर की मदद से मून और अर्थ के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस मेजर करेगा, जिससे फर्दर मिशंस के लिए बेटर कैलकुलेशन करने में मदद होगी। नंबर 3 राम्बा रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बोर्न हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। राम्बा मून की सरफेस पर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने में हेल्प करेगा। नंबर 4 चेस्टे चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसको लूनर सरफेस के पोलर रीजन में थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट रोवर की, जिसके अंदर 2 पेलोड्स लगे हैं। नंबर 1 लिब्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम लूनर सरफेस के ऊपर केमिकल और मिनरलॉजिकल कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2 APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इस पेलोड का काम चांद पर मौजूद सॉइल एंड रॉक्स में एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और आयरन की कंपोजिशन को डिटरमाइन करना है। ये थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिनको चंद्रयान 3 कवर करेगा। बहरहाल ये इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए फख्र की बात है, क्योंकि ये फ्यूचर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और 4 साल की मेहनत और मुशक्कत के बाद इसरो ने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया और पूरी दुनिया ने इंडिया को कंग्रेट्स किया। तो दोस्तों अब आने वाले 14 डेज में गौर करने वाली बात है कि चंद्रयान किन किन एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करेगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।